समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या जाल के रूप में। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। जब समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तो यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि सामाजिक संबंध क्या है, ये कैसे निर्मित होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं तथा इनके आधार पर व्यवस्था कैसे पनपती है। सामाजिक संबंधों का अर्थ। सामाजिक संबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है, सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने के लिए अनेक कर्ता अर्थात व्यक्ति हों। ये कर्ता परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करते हों तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो तथा एक दूसरे को प्रभावित करें। इस प्रकार जब एक व्यक्ति क्रिया करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से प्रत्युत्तर की अपेक्षा भी करता है। इससे क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है जो सामाजिक संबंधों के निर्माण में योग देती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। दूसरा है सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाएं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? वे आवश्यक तत्व या दशाएं जो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए अनिवार्य है वो इस प्रकार है। पहला है जीवित व्यक्ति। सामाजिक संबंध केवल जीवित व्यक्तियों के साथ ही स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि उनमें ही जागरूकता एवं चेतना होती है और वे ही अर्थपूर्ण संबंध कायम कर सकते हैं। दूसरा है संपर्क एवं संचार। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच संपर्क एवं संचार की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। नंबर 3, पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंध उसी समय बन सकते हैं जब व्यक्तियों के बीच मानसिक अनुभूति या पारस्परिक जागरूकता हो, जब वे परस्पर एक दूसरे के व्यवहार का कोई अर्थ लगाते हैं। जागरूकता एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक स्थिति होती है जिसके अभाव में सामाजिक संबंध कायम नहीं रख सकते। नंबर 4, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। व्यक्ति या समूह जब परस्पर संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी दशा को अंतःक्रिया कहा जाता है। जब
ये सामाजिक अंतःक्रियाएं बार बार होती है तो वे स्थिर व प्रतिमानित सामाजिक संबंधों को जन्म देती है। तीसरा है सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। सामाजिक संबंधों की विशेषताएं अग्रलिखित है। पहली है अमूर्त। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता है, जैसा कि टेबल कुर्सी, पंखा, घड़ी, पेन आदि का होता है। चूँकि संबंध मानसिक तथ्य है, अतः उन्हें महसूस किया जाता है, वस्तुओं की भांति नापा तोला नहीं जा सकता। दूसरी विशेषता है जटिल प्रकृति। सामाजिक संबंधों की प्रकृति बड़ी जटिल होती है। यही कारण है कि कई बार इनके बारे में भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन हो जाता है। सामाजिक संबंधों की संख्या भी असंख्य है। इन असंख्य संबंधों के ताने बाने से ही समाज का निर्माण होता है। तीसरी विशेषता है अर्थपूर्ण सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति एवं समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। नंबर 4, अनिश्चित स्वरूप। सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित रूप नहीं होता है। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों, कार्यों, पद एवं भूमिकाओं के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मित्रतापूर्ण, विरोधात्मक आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 5, स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। सामाजिक संबंध स्थायी भी हो सकते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं, और अस्थायी भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर व मरीज या दुकानदार व ग्राहक के बीच होते हैं। अस्थायी संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं। सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति। सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों या समूहों के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकते हैं और विरोध एवं संघर्ष के आधार पर भी। संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाओं एवं विशेषताओं की विवेचना से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। उदाहरण के रूप में पति और पत्नी, पुत्र और माता, अध्यापक और शिष्य, स्वामी और सेवक, अधिकारी और कर्मचारी, डॉक्टर एवं मरीज एक दूसरे के प्रति सामान्यतः एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो पारस्परिक अपेक्षाओं या मानवीय अंतःक्रिया के प्रतिमान पर आधारित होता है। संबंधों के ये विभिन्न प्रकार सामाजिक संबंधों के अंतर्गत ही आते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के बीच पनपने वाले सभी संबंध सामाजिक संबंध ही है। इस प्रकार के हजारों या असंख्य संबंधों में व्यक्ति बंधे होते हैं और एक दूसरे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों के आधार पर जटिल व्यवस्था निर्मित होती है, जिसे समाज नाम दिया गया है। धन्यवाद।